बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट के कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आर डिडक्शंस आर अलाउंस given by a creditor to a debtor if the amount due is paid by the debtors before the due date। यानी ये एक किस्म की डिडक्शन या अलाउंस होती है जो कि डेटर को क्रेडिटर की तरफ से दी जाती है कि अगर आपने मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो पेमेंट है वो आपने मुझे कर दी तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे दूंगा, तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और इट इज़ अ रिडक्शन इन प्राइस यूजली 2% और लेस ऑफर बाय अ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर क्रेडिटर्स टू इनकर्ज customers debtors to pay their debts within a specified discounted period। यानी ये एक रिडक्शन कमी होती है प्राइस में जो कि आमतौर पर 2% या इससे कम ऑफ़र की जाती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से या होलसेलर की तरफ से, तो अपने कस्टमर को डेटर को कि आप जो है हमें ये जो डेट्स है ये एक स्पेसिफाइड डिस्काउंटेड पीरियड जो कि एक पहले से आपने पीरियड बताया होता है कि अगर आप हमें इस टाइम पीरियड में पेमेंट कर दे तो हम आपको इतने % डिस्काउंट दे देंगे। अगर उस टाइम पीरियड में आपको आपका कस्टमर पेमेंट कर दे तो आप उसको डिस्काउंट दे देते हैं, उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई आ कस्टमर। एक्स ने क्या किया, वाई को चीज़ें सोल्ड कर दी, बेच दी फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट बेसिस, 1000 रुपये की चीज़ें उधार पर। इट मीन्स इसका मतलब है एक्स इज क्रेडिटर एंड वाई इज डेटर। एक्स जो है वो क्रेडिटर है और वाई जो है वो डेटर है। अब एक्स क्या करेगा, ऑफर करेगा। एक्स ऑफर एन अलाउंस 2% टू वाई। एक्स ने वाई को जो है एक अलाउंस दे दी या रिडक्शन के तौर पे उनको 1% दे दिया, 2%। इफ़ ही पे, अगर वो पे करेगा हिज डेट्स विद इन 15 डेज, अगर 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर देगा, इट मीन्स इसका मतलब है इफ़ वाई पे हिज डेट्स विद इन 15 डेज देन ही विल पे ओनली ₹9800। यानी 1000 रुपये की जगह पे वो कितने पैसे पे करेगा, 980। अब ये जो 20 रुपये है ये क्या है, ये कैश डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में इस कस्टमर ने पेमेंट कर दी तो जो क्रेडिटर है उसने अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट 2% दिया है वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपका एक ए पार्टी है और दूसरी पार्टी है बी। अब ए ने क्या किया है, इसने चीज़ें सेल कर दी बी को। अब ए जो है ये क्रेडिटर है, अब बी जो है वो डेटर है ए के लिए। अब ए ने बी से कहा कि मैंने जो आपको चीज़ें बेची है उसकी जो प्राइस है वो है ₹1000। अब ए ने कहा बी को अगर आप मुझे जो है चीज़ें 15 दिन के अंदर अंदर पे कर दें इसकी पेमेंट तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। अब बी ने क्या किया, ए को पेमेंट कर दी। अब जब उसने ए को पेमेंट कर दी है तो ए देखेगा अगर उसने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी है तो वो 1000 रुपये में से जो 2% है ना वो कैलकुलेट कर लेगा और फिर वो माइनस कर लेगा जितनी भी उसकी अमाउंट बनेगी।
तो जो बाकी अमाउंट बनेगी वो बी से रिसीव कर लेगा। अब बी ने ये जो पेमेंट दी है 980 रुपये 20 रुपये, अब ये जो 20 रुपये ये बी के लिए क्या है, ये इसके लिए रेवेन्यू या इनकम कहलाएगी। अब यही 20 रुपये जो ए के लिए, इसके लिए क्या कहलाएगा, इसके लिए ये एक्सपेंस कहलाएगा। ये इसके लिए एक्सपेंस कहलाएगा। तो इस तरह आप जो है कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैश डिस्काउंट से मुराद है कि जब भी जो डेटर है वो अपने क्रेडिटर को टाइम से पहले पेमेंट कर देगा तो जो क्रेडिटर है वो अपने कस्टमर को एक अलाउंस के तौर पे या उसको कुछ डिडक्शन के तौर पे एक परसेंटेज दे देगा, तो उस परसेंटेज को कैश डिस्काउंट कहा जाएगा।